नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संतोष, शांति और सुख की देवी माँ संतोषी की अद्भुत महिमा और उनकी पावन कथा। जब जीवन में निराशा छा जाए, जब हर तरफ दुख ही दुख दिखाई दे, तब बस एक ही नाम याद आता है, माँ संतोषी। उनकी एक मुस्कान जीवन को खुशियों से भर देती है और उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस दिव्य व्रत के नियमों के बारे में। व्रत के नियम। ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माता को गुड़ और चना का भोग लगाना बिल्कुल न भूलें। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है खटाई का त्याग। जी हाँ, इस दिन आप नींबू, इमली, दही, अमचूर या कोई भी खट्टी चीज नहीं खा सकते। ये नियम हमें सिखाता है कि जिस तरह हम भोजन में खटाई छोड़ते हैं, उसी तरह हमें अपने जीवन से भी कड़वाहट, गुस्सा और जलन छोड़नी चाहिए। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें और शाम को माता की कथा और आरती करें। ये व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है। जब व्रत पूरा हो जाए तो 8 छोटी लड़कियों को प्रेम से भोजन कराएं और उन्हें गुड़, चना और दक्षिणा दें। अब आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि श्रद्धा और धैर्य का फल हमेशा कितना मीठा होता है। संतोषी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे खूब मेहनत करते और पैसा कमाते थे, पर सबसे छोटा बेटा बहुत ही सीधा साधा था। वो कुछ भी नहीं कमाता था, जिसके कारण उसकी माँ और भाभियां हमेशा उसे ताने देती थी। एक दिन अपमान से दुखी होकर वो अपनी पत्नी के साथ सब कुछ छोड़कर दूसरे नगर चला गया। वहां उसने खूब मेहनत की और अपना घर बसा लिया, पर उसके मन में आज भी शांति नहीं थी। उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, धन तो कमा लिया, पर मन में संतोष नहीं है। मैंने सुना है कि जो सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। पति ने सहमति दी और पत्नी ने अगले शुक्रवार को माता का व्रत शुरू कर दिया। माता के सामने बैठकर उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे माता, हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दो, मेरे पति को काम दो और हमारे घर को खुशियों से रोशन कर दो। धीरे धीरे माता की कृपा से उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। उनके पति का काम बहुत अच्छा चलने लगा और वे फिर से अमीर बन गए। वो स्त्री हर शुक्रवार को नियम से व्रत करती और कथा सुनती। ये देखकर पड़ोस की औरतों को जलन होने लगी। उन्होंने मिलकर एक चाल चली। एक दिन उन्होंने जानबूझकर उस स्त्री के लिए खटाई वाले पकवान भेजे। उस भोली स्त्री ने ये बात बिना जाने उन पकवानों को खा लिया। जैसे ही उसने नियम तोड़ा, माँ संतोषी क्रोधित हो गई। उनकी सारी कृपा उस घर से चली गई। पति का काम फिर से ठप हो गया और वो गरीब हो गए। पति भी बहुत गुस्सैल हो गया और बात बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगा। दुखी होकर वो स्त्री रोती हुई माता के मंदिर पहुंची। उसने माता से अपनी भूल की माफी मांगी और कहा, हे माता, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आपके नियमों का पूरी तरह से पालन करूंगी। अपनी भक्त की पीड़ा देखकर माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी बेटी को फिर से आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उस घर में सुख शांति लौट आई। पति का गुस्सा शांत हो गया और उनके परिवार में फिर से खुशियां छा गईं। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि माँ संतोषी सिर्फ उन्हीं पर कृपा करती हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धैर्य रखते हैं और अपना विश्वास कभी नहीं खोते। जय संतोषी माता, जय माँ संतोषी माता।